इधर नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र से माध्यमिक शिक्षक संघ की नालंदा इकाई ने शिक्षा नीति, शिक्षकों की सेवा निरंतरता, ट्रांसफर पोस्टिंग में हो रही अनियमितताओं और सरकार की दोहरी नीतियों के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। ये जुलूस संघ के अध्यक्ष विनायक लोहानी, सचिव संतोष कुमार और अश्विनी चंद्रा के कुशल नेतृत्व में श्रम कल्याण केंद्र से अम्बेर चौक तक निकाला गया। इस दौरान गगनभेदी नारों के बीच संघ के नेताओं ने सरकार पर नियोजित शिक्षकों, सक्षमता पास शिक्षकों और बीपीएससी शिक्षकों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। विनायक लोहानी और संतोष कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार सक्षमता पास शिक्षकों से 10-10 अनुमंडलों की विकल्प मांगकर उन्हें गुमराह कर रही है। महिलाओं को उनके मैके और ससुराल के नाम पर ठगा जा रहा है। सचिव संतोष कुमार ने कहा कि बीपीएससी और नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि प्रमोशन और ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर शिक्षकों को उनके परिवारों से दूर किया जा रहा है। उन्होंने इसे आर पार की लड़ाई बताते हुए कहा कि सरकार रोज नए फरमान जारी कर रही है जो शिक्षकों के हितों के खिलाफ हैं। अश्विनी चंद्रा ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया। इस मशाल जुलूस में अनिल कुमार, अजीत कुमार, सुजीत कुमार, डॉक्टर प्रभाकर सिन्हा, इंद्रजीत कुमार, ममता कुमारी, बबली कुमारी, सुनीता सिन्हा, टुनुटुन प्रसाद, राजकुमार, अमरेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार, सत्यनारायण प्रसाद, शाहजहां, मनोज कुमार, पवन कुमार, घनश्याम प्रसाद, अनुपम कुमार, पंकज कुमार और अन्य शिक्षक मौजूद रहे। पूरे बिहार में शिक्षक सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। हम लोग लंबे वर्षों तक से काम कर रहे हैं और लंबे वर्षों के काम के दरमियान नियुक्ति पत्र जो दी जा रही है वो पीछे के जो काम किए हैं उसको शून्य कर दिया गया है। इसको लेकर के हम लोग आज आक्रोश मार्च है बिहार सरकार के। दूसरी ओर बिहार हमारे कुछ शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल हुए हैं और उनकी जो पूरे जो मतलब पिछले की जो उनका जो एक्सपीरियंस है उनको भी जीरो कर दिया गया है। सरकार ने एक नियम निकाले थे कि जिन्होंने 8 साल, 10 साल, 16 साल तक काम किया है उसको हेडमास्टर के पद पर बहाल करेंगे, उसको प्रमोशन देंगे, एसीपी देंगे। जैसे ही हम लोग समय को पूरा करते हैं एक नया नियमावली फिर से ला करके रख देते हैं, जिसके कारण हम शिक्षक प्रताड़ित हैं और प्रताड़ित मन से एक अच्छी गुणवत्ता कि हम लोग नहीं कर सकते, पढ़ाई हम लोग नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं, मांग करते हैं नालंदा जिला के और तमाम नालंदा जिला के पूरे बिहार के शिक्षकों से कि हम सबों की मांग पूरा करें, नहीं तो हम लोग सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। यह मार्च श्रम मैदान से लेकर के अम्बेर मोड़ तक हम लोग जाएंगे। क्या मांग कर रहे हैं? मांग हम लोग का यही है कि हम लोग के सेवा निरंतर लाभ दी जाए, हम लोग को प्रमोशन दी जाए, बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल शिक्षकों की पूरे पीछे की अवधि की सेवा निरंतरता दी जाए, सक्षमता पास शिक्षकों की सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। इसको लेकर के हम लोग पूरे बिहार के शिक्षक आंदोलनरत हैं और ये हम लोग की प्रमुख मांग है। आक्रोश मार्च इसलिए निकाल रहे हैं कि बार बार सरकार अपनी ही नीतियों का और अपने द्वारा जो नोटिफिकेशन निकालती है उसको बार बार संशोधन कर करके शिक्षकों पर बार बार कार्रवाई करती है। यह चलने वाला नहीं है। यह सरकार शिक्षक विरोधी नीति बार बार लागू करती है। शिक्षकों को के मान को मर्यादा का हनन होता है। हर बार जो भी कहती है वो करते नहीं है, बार बार उसमें संशोधन होता है। मांग हम करना चाहते हैं कि उसका अपनी पदस्थापन नीति वापस ले, सभी शिक्षकों को बेघर करना बंद करे, जो भी शिक्षक जहां है वहीं उनको रहने दिया जाए, वहीं राजकर्मी का दिया जाए। यह हमारी पुरानी मांगे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार से अपील करते हैं कि जो शिक्षक जहां है, जो व्यवस्थित हैं, उनको वहीं रहने दिया जाए, उनको अपने विद्यालय में ही रहने दिया जाए और राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, वेतनमान का लाभ दिया जाए। ये हमारी पुरानी और प्रमुख मांग। ये हम लोग माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ का एकजुट ये मशाल जुलूस निकाले हैं। सरकार के जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, जितने भी पूर्व के नियम निकाले गए हैं, आखिर आज से लेकर के नियोजित का 2006 से बहाली है, ना तो आज तक वरीयता का लाभ दिया गया, जो कि हर एक 10 वर्ष पर वरीयता का लाभ देना अनिवार्य था। वर्तमान समय में इतने 18 साल के नौकरी के बाद सक्षमता का निकाल दिया गया। शिक्षकों को बेघर करके, अपना अनुमंडल छोड़ करके, अपने पत्नी का अनुमंडल छोड़ करके 10 अनुमंडल का मांग किया गया है। मतलब 10 अनुमंडल में है कि 3-4 जिला बाद चले जाएंगे, जबकि पुरानी आज से नहीं, जब से शिक्षा व्यवस्था लागू है प्रमंडल का माध्यमिक का ये नियम है, जिसको वर्तमान जितने भी एसीएस महोदय आए
वर्तमान में हों या इसके पूर्व के हों, पहला नियम निकलता है, अगला चिट्ठी का नोटिफिकेशन बदल जाता है। इसलिए हम सभी शिक्षकों की मांग है कि वरीयता का लाभ दिया जाए, सक्षमता दे करके राज्यकर्मी बनाया जाए और उन्हें जहां हैं वहीं वह पदस्थापन किया जाए। दूसरी चीज़ एक लाइन में और कहना चाहता हूं कि अभी जो वर्तमान में बीपीएससी से टीआर 1, 2 के बहाली हुए हैं, उनके लिए समान क्वालिफिकेशन, समान पद के लिए एक पुत्र का वेतन एक पिता से ज़्यादा हो जाता है, तो उस पिता का दुर्भाग्य नहीं है बल्कि उस विभाग और सरकार का दुर्भाग्य है कि पुत्र का वेतन पिता से भी ज़्यादा हो गया। टीचर का बेटा का वेतन टीचर से ज़्यादा है। शिक्षक लोग विरोध में, सरकार के विरोध में मशाल जुलूस निकाले हैं। बोलने के लिए बचा क्या है? जब से नीतीश सरकार आए हैं तब से तरह तरह का एक्सपेरिमेंट शिक्षक पर ही कर रहे हैं। पूरे आप मतलब ऑल इंडिया का ले लीजिए तो जितना एक्सपेरिमेंट बिहार में हो रहा है शिक्षकों पर, नियोजित, नियमित, बीपीएससी कैटेगरी बांट के फूट डालो और राजनीति किया जा रहा है। इसलिए हम लोग, शिक्षक का मतलब शिक्षक होता है और सभी शिक्षक एक होते हैं। इसलिए आज हम लोग विरोध में मशाल जुलूस निकाले।